Welcome to Al Mustafa Global Village YouTube channel. डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से है। जैसा कि लास्ट लेक्चर भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, चैप्टर 7 और चैप्टर 4 आप तक पहुंच चुका है। आज में हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये चैप्टर भी तैयार हो जाए एक ही वीडियो में, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरों का भी फायदा करें, ये वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे जो है फायदा ले सकें। और इनके नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, अवेलेबल है मेरे पास, अगर आपको चाहिए हो तो आप वो बता सकते हैं ताकि वो भी आपके साथ शेयर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं जी। वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से आपका ये चैप्टर है। वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है? डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग, राइट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम बात स्टार्ट करें वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन से। वर्ड प्रोसेसिंग इज मोर देन जस्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग, यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग कर रहे हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग and printing document in variety form. The great advantage of word processing over using a typewriter is that you can make change without retyping the entire document. फायदा यही है कि हमें बार बार पूरा डॉक्यूमेंट टाइप नहीं करना पड़ता, हमें जो चेंजिंग की जरूरत होती है हम आसानी से कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर? वो तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेस था जिसमें आप वो रिटन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट कर रहे थे। वो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आप ये क्रिएट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑल text-based documents. Word processor can manipulate not only text but also it enables you to add image, sound, charts and graphs in your document. तो वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप वो इलेक्ट्रॉनिकली टाइपिंग करते हैं वो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। एडवांटेजेस, यूजेज, डिफरेंट वेज में ये क्वेश्चन आता होता है, वही सारे फायदे हैं। The great advantage of word processing is over using a typewriter is that you can make change without retyping the entire document. If you make a typing mistake, you simply back the cursor and correct your mistake. If you want to delete a paragraph, you simply remove it without leaving a trace. It is equally easy to insert words, sentence and paragraph in middle of the document. आप जहां चाहें वहां डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट एनी जो है आप पूरा डॉक्यूमेंट टाइप नहीं करना पड़ता, बल्कि आप सिंपली जो है जो आपने इंसर्ट करना है, चेंजिंग करनी है, वो कर सकते हैं। ये फायदा है जी आपके वर्ड का। जबकि टाइपराइटर में कोई मिस्टेक हो जाती थी तो आपको पूरा टाइपिंग वो जो करनी पड़ती थी, पूरा पेज लिखना पड़ता था अगेन। नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। Text editor helps in or provide the ability to add, move, remove and change the characters or words from the given file or document. It is a type of tool for working with plain text. यानी जो आपने जहां वो लिखना है वो टेक्स्ट, वो वर्ड आपका स्टूडेंट्स क्या कहलाता है व्यूअर, वो आपका वर्ड टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द सम फीचर्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के जरिए आप एक टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट, कॉपी, पेज साइज एंड मार्जिन, सर्च एंड रिप्लेस, वर्ड रैप, प्रिंट। ये तमाम के तमाम फीचर्स हैं किसके? ये तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं आपके टेक्स्ट एडिटर के। नेक्स्ट आपके पास most important short question, what is meant by word wrap? The word processor automatically move the text line when you have filled one line with text. This process is called word wrap. यानी आप जब लास्ट में पहुंचते हैं और एक बड़ा लेटर, बड़ा वर्ड आपने लिखा है, उसके कैरेक्टर्स फिल हो चुके हैं, वो पूरे का पूरा वर्ड क्या होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन टाइटल बार।
और स्टेटस बार, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट अलोंग द टॉप ऑफ विंडोज। सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर बार मौजूद होती है जहां पर आपके पास उस जो है डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले हो रहा होता है, वो आपका टाइटल बार कहलाती है। और स्टेटस बार सबसे बॉटम में होती है जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो हो रहा होता है कि कितने पेजेस हैं, आप किस पर मौजूद हैं, कितने कैरेक्टर्स लिख लिए, कितने वर्ड हैं, ये सारी चीजें। ये लेआउट है जी आपके पास वर्ड का। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सबसे ऊपर ये वाली बार जो है स्टूडेंट्स, ये टाइटल बार है, ये उससे नीचे मेन्यू बार है, टूल बार है, ये आपका विंडोज जो है विंडोज है, विंडोज स्क्रीन, और इस तरह ये सबसे टॉप बॉटम में स्टेटस बार है। ये आपका लेआउट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पढ़नी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये ऐड किया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर फुल फीचर्ड कौन कौन से हैं? मोस्ट वर्ड प्रोसेसर हाउ सपोर्ट एडिशनल फीचर्स दैट इनेबल यू टू मैनिपुलेट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट in more sophisticated ways are called full featured word processor। ये सारे फीचर मौजूद हैं इसमें। जब से मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रो इज अ करेक्टर और वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स। द की स्ट्रोक कैन रिप्रेजेंट टेक्स्ट ऑफ कमांड। आप आसानी के साथ एक बड़ा काम करने के लिए जो है की स्ट्रोक जो यूज करते हैं, जो एक बड़ा काम कर रही होती है, वो आपके मैक्रोस के जरिए होते हैं। What is mean by mail merge? Most important short question। मेल मर्ज क्या होता है जी? अलाउ यू टू मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अलाउ यू टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। दूसरी फाइल के साथ आप मर्ज कर सकते हैं उसे। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर जनरेटिंग एनी फाइल दैट हैव द सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट डाटा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज मीन बाय थिसॉरस? थिसॉरस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सिनोनिम्स फाइंड करने के लिए आप बिल्ट इन थिसॉरस दैट अलाउ यू टू सर्च फॉर सिनोनिम। सिनोनिम्स किसे कहते हैं? सेम मीनिंग वर्ड्स को विदाउट लिविंग द वर्ड प्रोसेसर। फॉर थिसॉरस जस्ट सिलेक्ट अ वर्ड देन प्रेस शिफ्ट प्लस F7, वॉच द वीडियो बिलो द। जी जो शॉर्टकट एक्शन है वो सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय WY? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। WYSIWYG। What you see is what you get। आपका डॉक्यूमेंट किस तरह अपेयर हो रहा है स्क्रीन पर और प्रिंट होने के बाद किस तरह नजर आएगा, इस ऑप्शन के जरिए आप देख सकते हैं। राइट द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। Ctrl+P शॉर्टकट की होती है जो आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट इज इंसर्शन मोड एंड ओवर टाइप मोड? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दो मोड हैं आपकी टाइपिंग के। इंसर्शन मोड में आप जब एक टेक्स्ट लिखते हैं तो वो करंट पोजीशन से आगे लिखा जाता है, जबकि ओवर टाइप मोड में जो पहले से मौजूद टेक्स्ट है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है, वो रिमूव हो जाता है और आपका नया टेक्स्ट लिखा जाता है। इन इंसर्शन मोड द न्यूली एंटर्ड टेक्स्ट इज प्लेस्ड एट द करंट पोजीशन of the cursor, whereas in the case of overtype mode the newly entered text is written over the existing text। next है कट और कॉपी में क्या फर्क होता है? कट एंड कॉपी में क्या फर्क होता है? कट में आपका डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल प्लेस से खत्म हो जाता है और नई प्लेस पे जाकर पेस्ट करते हैं हम उसे, जबकि कॉपी पेस्ट में वो नई प्लेस पर भी रहता चला जाता है और प्रीवियस पेज पर भी रहता है, इन्हें डुप्लीकेट जनरेट कर देते हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन? अनडू कमांड और रीडू कमांड, ये क्या क्या होते हैं? While editing you may need to reverse the change you have made the document। for this purpose undo option can be used। इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? MCQs में आता होता है Ctrl+Z। Ctrl+Z के जरिए आप undo कमांड यूज करते हैं, जबकि redo कमांड आपके undo के एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज होती है। इसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+Y। व्हाट इज मीन बाय पेज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग का मतलब भी उसमें चेंजिंग करना होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज रेफर टू फॉर्मेटिंग कमांड दैट अफेक्ट एंटायर पैराग्राफ सेटिंग सच एज इंडेंटिंग, बुलेट्स, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी इसमें जो आपने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये आपके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में होते हैं। नाउ सबसे पहले इंडेंट कहते किसे हैं? इंडेंट इज बिगिन टेक्स्ट विद अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन इट इज द मार्जिन। मार्जिन और जहां से आप वो टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहे हैं उसके दरमियान जो। जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मीन्ड बाय पेज फॉर्मेटिंग? पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है जी? फॉर्मेटिंग जैसे आप
नहीं कोई भी चेंजिंग उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो, पेज फॉर्मेटिंग रेफर टू द साइज ऑफ द पेज, इट्स ओरिएंटेशन, हेडर एंड फुटर, देयर आर मेनी अदर फीचर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू पेज फॉर्मेटिंग। हेडर फुटर की बात करें, जो टॉप पर आपने कोई अगर हेडिंग ऐड करनी हो तो वो हेडर कहलाती है, और अगर यही काम अपने बॉटम में फुट पे करना हो तो वो फुटर कहलाती है। जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट में अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा एमफिल CS जो है बॉटम में ऐड किया हुआ, ये इसका फुटर है। और अगर मैं कोई हेडिंग दे देता चैप्टर 8 वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये इसके हेडिंग भी ऐड कर सकते थे। अ हेडर इज टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ पेज व्हाइल अ फुटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ और फुट ऑफ अ पेज। डिफरेंशिएट बिटवीन डिलीट एंड बैकस्पेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका अक्सर आ जाता होता है एज MCQs भी, ये आखिरी 2 लाइनें आती होती हैं। डिलीट की के जरिए आप एक जो है फुल वर्ड डिलीट कर सकते हैं और बैकस्पेस के जरिए करेक्टर बाय करेक्टर उसे डिलीट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता होता है कि बैकस्पेस की इरेजेस द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट वन करेक्टर एट अ टाइम, द डिलीट की इरेज द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। याद रखिएगा, बैकस्पेस की लेफ्ट से डिलीट करती है और जबकि राइट से डिलीट करने के लिए हम डिलीट की यूज करते हैं। ये MCQ आता होता है। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड इज द सेव seeks to update the current content of the previously saved file, where the save as aims to create a new folder or save an existing file to new location with the same name or a different title। यानी सेव कमांड के जरिए तो वो डॉक्यूमेंट उसी नाम से वहीं सेव हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी और नाम लेना है और जो है किसी और लोकेशन पर सेव करना है, तो फिर आप सेव एज कमांड यूज करते हैं। डिफाइन फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? The font referred the characteristics of letters, symbols and punctuation mark. Same character in different fonts have different appearance. यानी जैसे ये एक सिंपल DE लिखा हुआ है, ये एक फॉन्ट है। What is meant by serif font and sans serif font? जो डेकोरेटिव लाइन जिनके एंड पर होते हैं वो आपका इन serif font कर्व्स और एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लाइंस एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक्स दैट मेक अप ईच कैरेक्टर। टाइम रोमन में लिखा जाता है, whereas sans serif font do not have such curves और डेकोरेटिव लाइंस एरियल में। बात समझ आई इस चीज की आपको? वेरी गुड। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉन्ट यूज इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप उसका जो है क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं? साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। डिफाइन पैराग्राफ। सिंपल बात करें, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज कॉल्ड पैराग्राफ, अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड coherent and all related to a single topic. Almost every piece of writing you do not do that is longer than a few sentences should be organized into paragraph. यानी मल्टीपल लाइन जो है वो आपका एक पैराग्राफ कहलाती है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आप क्या क्या कर सकते हैं? Let you control the appearance if individual paragraph. For example, you can change the alignment of text from left to center or spacing between line for single to double. Margins किसे कहते हैं? वो white area define the boundaries of the text that cannot cross these boundaries. In every document, all the 4 margins can be the same or different. Indents किसे कहते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया। Determine the distance of each line of paragraph to margin. Margin और जो जहां से आप लिखना शुरू करें उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो इंडेंट कहलाता है। What is meant by text alignment? Alignment 4 तरह की होती है, right, left, controlled and justified। यानी कि रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन ऑफ पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन्स। टैप स्टॉप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टैप स्टॉप किसे कहते हैं? टैप स्टॉप इज पोजीशन इन डॉक्यूमेंट यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज पेज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट की लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, जबकि लैंडस्केप की विड्थ ज्यादा होती है और लेंथ कम होती है। ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डिफरेंशिएट बिटवीन हेडर एंड फुटर, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेड पर जो हेडिंग दें हेडर और फुट पे देने वो फुटर कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय टेबल? बड़ी सिंपल सी बात, डेफिनेशन है वो आपका टेबल कहलाता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज क्लिपबोर्ड? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Clipboard is a temporary storage for data that user want to copy from one place to another place. आपने एक वर्ड कट कर दिया, वो कहाँ गया? कहीं तो किसी प्लेस में तो वो जाना है ना, तो वो आपका
टेम्परेरीली क्लिपबोर्ड में जाता है और फिर आप उसे जाके वहां से पेस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें किसी पैराग्राफ के दरमियान में, साइड पे, ऊपर नीचे, तो आप टेक्स्ट बॉक्स के जरिए आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेशन आपकी जो है सामने अवेलेबल है। बिटमैप ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स, दो तरह की आपकी ग्राफिक्स होती है। बिटमैप ऑफन स्पेल्ड बिटमैप defines a display space and the color for each pixel or bit in the display space. A graphics interchange format and a JPEG are examples of graphic images. File types contain bitmaps. A vector graphics image, however, is designed by quickly rescalled, यानी कि एक सिंबॉलिक और एक आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपने अपने प्रैक्टिकल में यूज भी किया था। जो अगर आप वर्ड आर्ट इज अ टेक्स्ट स्टाइलिंग यूटिलिटी अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल में अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट के साथ उसे ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप उसे स्पेसिफिक पॉइंट के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक स्टाइल के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, शेडोज के साथ, ग्रेडियंट ग्लो के साथ और इसी तरह जो है डिफरेंट वेज में, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं वर्ड आर्ट के जरिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल हमने इसका परफॉर्म किया हुआ ऑलरेडी, इसे लाजमी तैयार कर लीजिएगा। मजीद अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए हुए तो आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर आप कमेंट्स कर दें तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।